आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मैं कुछ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो पेशेंट के अंदर देखा जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जब हम किसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो हमारी मेडिसिन की क्रिया बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। तो उन सारे कुछ पॉइंट को आपके सामने दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। नंबर 1, when you observe the eye of the patient looks at you, there is a pendulum like action of the eyeball. They oscillate through he tries his best to fix his looks on you. This stops only during sleep with the twitching of the eye muscles and the twitching of the any part of the body muscles. अगर आपका कोई पेशेंट देखने के लिए गए हैं और उसका आई बॉल जो है पेंडुलम के तरह दाएं से बाएं बाएं से दाएं इस तरह से हो रही हो और वो पोपिल्स को फिक्स भी करना चाहता है मगर वो पोपिल फिक्स नहीं हो पा रही है और उस पेशेंट में उसके साथ साथ ट्विचिंग ऑफ द मसल्स जिसको बोलते हैं अंग का फड़कना अगर ये मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो मेडिसिन का सिलेक्शन होगा वो होगा एगारिकस। नेक्स्ट, you will see a patient in the bed with his hands on the top of the head and say, "Doctor, it burns like fire," and press as if my skull would be crushed. I get only relief by pressing hearts upon it and from the ice cold cloth upon it. They want to change the cloth and made it cold very few minutes. You can give alumen. अगर आपका पेशेंट सर दर्द से परेशान हो और वो सर दर्द ऐसा लगता है कि स्कल मेरा फट जाएगा और उसको दबाने से और साथ ही साथ पानी से ठंडे पानी से कपड़े को भिगो करके अपने सर के ऊपर रख रहा है तो उस तरह से उसको अगर आराम मिलता हो, दबाने से भी आराम मिल रहा हो, साथ ही साथ ज्यादा फायदा उसको ठंडे पानी के कपड़े रखने से सर पर उसको अगर आराम मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को हम एलोमेन के द्वारा आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मदर मिल्क इज टू थिक एंड बैड टेस्ट। दिस कंडीशन ऑफ मिल्क प्रिवेंट द मदर फ्रॉम द नर्सिंग हर चाइल्ड। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। If you give borax to the patient before the pregnancy, it changes the mother milk for the nursing of the child. अगर किसी नर्सिंग वोमेन के अंदर ये शिकायत आ रही है कि उसके मिल्क में बहुत थिकनेस है और साथ ही साथ मिल्क का जो टेस्ट है बहुत खराब है, बैड टेस्ट है, तो ऐसे स्थिति में हम उसको बोरेक्स दे करके हम उसको आराम कर सकते हैं मगर ये प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, इसीलिए प्रेगनेंसी के होने से पहले अगर हम
उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो आने वाले बच्चे के लिए मदर मिल्क जो है वो पीने के लायक हो जाएगा और उसे हम बोरिक्स दे करके ही उसको आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द पेशेंट सेज डॉक्टर इन डैम्प वेदर आई कैन नॉट ब्रेथ थ्रू माई नोज स्टॉप अप, आई मस्ट स्लीप with my mouth open, Dalka Mara is a very good medicine for this. अगर ठंडे के मौसम में, खास करके के डैम्प ठंडे के मौसम में अगर बच्चे के अंदर ये पाया जा रहा हो कि नाक जो है वो बंद हो जाती है, श्वास लेने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है और जब बच्चा सोता है तो मुंह खोल करके सोता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को डलका मारा दे करके उसके जो नोज जो है जो बार बार बंद होते रहती है उसे हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नक्स भूमिका पेशेंट ऑर्डिनरली वांट्स वार्मथ एंड वार्मथ एयर and warm room, but the Coraza, he is very opposite. He want cold open air, patient get relief in the cold open air. Nux vomica, Coraza worse in the house and worse in the night, worse in the warm weight, so that discharge will run all over the pillow. नक्स भूमिका चिली पेशेंट होने के बाद में भी अगर वो नक्स भूमिका का पेशेंट कोराइजा से सफर कर रहा हो तो स्वभावतः उस पेशेंट को ठंड से बढ़नी चाहिए, मगर वो ठंड से कोराइजा बढ़ती नहीं है, उसको वार्म से बढ़ता है, वार्म रूम से बढ़ता है, गर्म हवा से बढ़ती है और ओपन एयर में आने के बाद उसको आराम मिलता है। जो ही घर में जाता है उसका फ्लुएंट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जब सोता है घर में उसके नाक से पानी चलना ज्यादा हो जाता है और इसीलिए उसका जो पीलो जो होता है वो नाक से पानी से चलने के कारण भी भिज जाता हो। तो ऐसी स्थिति में हम नक्स भूमिका दे करके उसके कोराइजा को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉमन फीचर ऑफ सल्फर टू बी ड्राइव आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग बाय डायरिया। इट इज वेरी कॉमन फीचर in case of phthisis and the patient going to drive out of bed with diarrhea. A patient is tubercular diathesis or tubercular patient, you think tuberculinum for that time. सल्फर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। सल्फर की जो नींद खुलती है लैट्रिन लगने के बाद, पैखाना लगने के बाद उसकी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद पैखाना लगना ये नेट्रम सल्फ का बहुत अच्छा लक्षण है, मगर नींद खुले पैखाना लग करके तो ऐसे स्थिति में हम सल्फर सोचते हैं। मगर जब पेशेंट ट्यूबरकुलर डायथेसिस से सफर कर रहा हो या ट्यूबरकुलर के पेशेंट जा रहा हो या उसके हिस्ट्री के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कहीं पाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को हम सल्फर नहीं देंगे, सल्फर से उसे नुकसान होना होगा। ऐसी स्थिति में हम ट्यूबरकुलिनम दे करके उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थाइसिस एंड इंसैनिटी आर द controversy condition, the one fall into the other, lungs may be turned into the insanity. एक सिक्के के दो पहलू। हम एक सिक्के को एक तरफ से देखेंगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगी,
दूसरी तरफ से देखेंगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगी। उसी तरह से एक जो ट्यूबरकुलर पेशेंट होती है तो एक तरफ तो वो ट्यूबरकुलर दिखाई पड़ता है और दूसरे साइड में उसकी इंसैनिटी दिखाई पड़ती है। तो जो इंसैनिटी जो होती है ये ट्यूबरकुलर का ही एक लक्षण है। अगर हम किसी के ट्यूबरकुलोसिस को सप्रेस कर दें तो सप्रेस करने के बाद में उसको इंसैनिटी हो जाएगा, और इंसैनिटी की कोई गलत अगर दवाई दिया जाए, उसको ठीक नहीं, क्योर नहीं किया जाए, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। सेम एज रिंग वर्म ऑल्सो रिलेटेड विद द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जनरली रिंग वर्म जो होता है वो ट्यूबरकुलर के अंदर में आ जाता है। तो जब किसी को रिंग वर्म हो और फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री के अंदर में अगर ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता हो तो ऐसी स्थिति में हम ट्यूबरकुलिनम भी सोच सकते हैं, साथ ही साथ हम बैसिलिनम भी दे करके उसको आराम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट, 7 पॉइंट की चर्चा मैंने आपके सामने किया। ये 7 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के अंदर पाया गया, और इस ऑब्जर्वेशन को अगर आप अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर इसको रख लेते हैं तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन करने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी। हमारा ऑब्जर्वेशन करने का तरीका, एक होम्योपैथिक डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो दूसरे साइंस के ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल अलग होती है। हमारा साइंस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पेशेंट जो बोलता है उस सारे चीज के साथ साथ अगर हम पेशेंट के अंदर जो ऑब्जर्वेशन करने की जो चीज है, उसके चाल ढाल, उसके बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके सोने का तरीका, इस तरह के जो उसके अंदर जो है, जो हैबिट है, उस हैबिट के तरफ अगर हम ध्यान दें और उसको ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि उस पेशेंट को बहुत राइट दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोडों पे पेशेंट को जब सोता है तो एक पैर को दूसरे पैर पर रख करके सोता है। उसके पैर को एक पैर के दूसरे पैर से हटा दीजिए, देखिएगा उसकी नींद खुल जाएगी, वो नहीं सो पाएगा। ऐसी स्थिति में हम जब भी देखते हैं कि कोई भी पेशेंट अगर अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख करके सोता है तो ऐसी स्थिति में हम रोडो देख करके उस पेशेंट को आराम कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा कलेक्शन आपके लिए है, आप इसे अध्ययन के रूप में रखें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।